जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद फैसल सियाल है। सबसे पहले आप लोगों का इस सेशन के अंदर जुड़ने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इंशाल्लाह ये गेम चेंजर होगा आप सब के लिए जो इंटरेस्ट लेते हैं कि वो अपने एकेडमिक कैरियर को, फ्यूचर को इंशाल्लाह ट्रांसफॉर्म कर सकें, चेंज कर सकें। बिना टाइम वेस्ट किए हम जंप करते हैं आइट्स के अंदर। ये बेसिकली आइट्स किस चीज़, किस बला का नाम है और हमने इसमें कैसे स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह आप लोगों को ड्रैग करूंगा कि कैसे इसमें मैक्सिमम स्कोर्स करने हैं, जिससे आपकी इंशाल्लाह अगर किसी की सीजीपीए कम है, किसी के स्कोर्स कम है, तो आइट्स में अच्छे स्कोर करके वो जो डेफिशिएंसी है वो भी बिल्कुल कवर कर देंगे इंशाल्लाह। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना है। मैं पूरे 1 महीने का सेशन करूंगा और उससे भी हम ज़्यादा इसको एक्सटेंड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द डिमांड एंड नीड्स कि आप लोगों को कितना, आप लोग इसके साथ इंगेज हो रहे हैं, कितना आप लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है। तो बिल्कुल फ्री होगा। लोग 60-70 हज़ार रुपए भरते हैं, अपने पैसे एकेडमीज़ में सर्व करते हैं, एट द एंड कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये जो सेशन इंशाल्लाह होगा, फुल जुड़े रहें इसके साथ, फुल मेहनत कीजिएगा। मैं आप लोगों को होमवर्क भी दूंगा, आप लोगों को फ्री रिसोर्सेज भी बताऊंगा। एक पैसा ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं होगी आपको इंशाल्लाह। और एट द एंड ऑफ द हमारी पूरा जो सेशन होगा, महीने का, डेढ़ दो, जितना भी टाइम लगेगा, आप लोगों के फॉलो अप के ऊपर डिपेंड करता है, जितना भी हमें टाइम लगेगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे आप में से जितने बंदे भी आइट्स में अपेयर होंगे इंशाल्लाह, फिर आप लोग मुझे फीडबैक जब बताएंगे कि सब ने 7+ बैंड स्कोर किए हैं, तो इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान में भी आऊँगा, फिर सेलिब्रेट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने आइट्स का क्लास, आज की पहली। तो आज इंशाल्लाह हमारी जो यहाँ पे डेट हो रही है 10 नवंबर 2025 बरोज़ मंडे, हम स्टार्ट करते हैं आइट्स की क्लास। तो मैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है मोस्टली अपना उर्दू में रखूंगा, क्योंकि मुझे आइडिया है कि मोस्ट ऑफ द ऑडियंस जो हमारी है वो उर्दू स्पीकर्स हैं। तो इंशाल्लाह हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो आइट्स बेसिकली क्या होता है? ये होता है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ठीक है। ये बेसिकली कहाँ कहाँ पे जब आप अप्लाई करते हैं किसी भी कंट्री में स्कॉलरशिप्स के लिए, तो ये डिमांड करते हैं कि आपकी इंग्लिश प्रोफिशेंसी किस लेवल की है। तो उसके उसको प्रूव करने के लिए हमें आइट्स देना पड़ता है। आइट्स बेसिकली इसमें ये होता है कि जो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम फोकस आज का जो हमारा होगा लिसनिंग का होगा। इसके 4 पार्ट्स होते हैं। आगे मैं इंशाल्लाह इसको आपको डिटेल से भी चीज़ें बताता हूँ, लेकिन हमारा आज का फोकस लिसनिंग पे होगा, जो 40 मिनट्स के ऊपर टोटल इसकी ड्यूरेशन होती है। हमारा टारगेट, जितने भी बंदे देख रहे हैं इंशाल्लाह यकीन के साथ बैठें कि हमारा टारगेट होगा 7.5 या उससे ऊपर के नंबर लेने का। और याद रखिएगा, इवन कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टॉप की यूनिवर्सिटीज़, अगर आपका स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड है, 7 बैंड भी अगर किसी के होते हैं, हर यूनिवर्सिटी में ना कि आप सिर्फ एलिजिबल होंगे स्कॉलरशिप विन करने के लिए, बल्कि आपको स्कॉलरशिप वो देंगे। ठीक है। तो इंशाल्लाह इसको आपने बड़े अच्छे से वो करना है। तो आइट्स का ओवरव्यू हमने लिसनिंग पे आज फोकस करना है, लेकिन इससे पहले हम कहते हैं कि हमेशा इफ़ यू स्टडी विद डायरेक्शन, आइट्स बिकम्स अ गेम नॉट अ प्रॉब्लम। अगर एक प्रॉपर नेविगेशन के साथ आप चलेंगे इंशाल्लाह, ये आप लोगों को सक्सेस देगी, प्रॉब्लमेटिक नहीं होगी। लेकिन एक प्रॉपर डायरेक्शन के साथ चलना है, प्रैक्टिस करनी है इंशाल्लाह, और मैं आपको सारी करवाऊंगा, टेंशन ना लें आप। सबसे पहले आइट्स का, जिस तरह हमने कहा है कि ये इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम होता है, इसमें बेसिकली क्या होता है, ये 11,000 इंस्टीट्यूट्स ग्लोबली, जिसमें आपकी यूएसए है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, आइट्स को 11,000 इंस्टीट्यूट्स हैं ग्लोबली जो इसको मतलब मानते हैं। लोग कहते हैं कि पीटी या डुओलिंगो दे दें तो उससे भी अच्छा है, वो आसान है, फलां फलां, लेकिन इसकी जो विड्थ है, एक्सपेंशन है, इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि गो फॉर द आइट्स इंस्टेड ऑफ एनी अदर एग्जाम। सो इसके दो बेसिकली टाइप्स होती हैं, एक एकेडमिक होता है, दूसरा जनरल होता है। एकेडमिक और जनरल में क्या फ़र्क है? एकेडमिक आइट्स वो होता है कि अगर आपने एजुकेशन स्टडी के लिए बाहर जाना है, स्कॉलरशिप्स विन करने हैं, आपने कोई ग्रांट्स विन करनी है आपने, तो उधर आपको एकेडमिक आइट्स चाहिए होता है। जनरल आइट्स वो होता है अगर आपकी कहीं पे जॉब हुई है, वो कहते हैं हमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अपनी दो, तो वहाँ पे आप अपनी जनरल ट्रेनिंग को डालते हैं, नंबर वन। नंबर टू, या आप क्या करते हैं, जहाँ पे आपकी इमिग्रेशन होनी हो, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कनाडा के अंदर, यूके के अंदर भी अगर आपको फ्यूचर में जॉब चाहिए होती है, तो आपको कहते हैं जनरल आइट्स की अपनी सर्टिफिकेट दें। तो दो तरह के आइट्स होते हैं, हम दोनों को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, दोनों के फ्री रिसोर्सेज देंगे, आपको प्रोवाइड करूंगा, और दोनों की हम ट्रेनिंग करेंगे। तो मोस्टली हमारे जो बेसिकली मेरे व्यूअर्स हैं, आई थिंक सो, आई एम नॉट प्रीटी श्योर, बट मे बी देयर आर सो मेनी पीपल हु आर इंटरेस्टेड फॉर इमिग्रेशन। बट हमारा जो आज का मेन फोकस होगा दोनों के ऊपर होगा, एकेडमिक को थोड़ा सा हम ज़्यादा देंगे। 4 इसके पार्ट्स होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। लिसनिंग
रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, 4 एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन आज की टॉक के अंदर हम ज्यादा फोकस करेंगे लिसनिंग के ऊपर इंशाल्लाह। ये लिसनिंग में हमारा क्या होता है, हमारे ईच इसके मॉड्यूल्स जो 4 होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग के अंदर, ईच मॉड्यूल के अंदर टोटल बैंड्स होते हैं 9। सो 9 इन लिसनिंग, 9 इन रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। ओवरऑल अगर 9 डिवाइडेड बाई हम 4 करते हैं तो 9 हो जाएंगे। ठीक हो गया है। हमने क्या करना होता है इसमें, टारगेट हमारा जो इस पूरे सेशन को इंशाल्लाह 1-2 महीने की तैयारी के बाद जो हमारा होगा, हर बंदा जो ये देख रहा होगा, हमारा टारगेट होगा 7 से ज़्यादा उसने स्कोर लेना है। अगर किसी के 7 से कम आए तो मतलब मेरी मेहनत ज़ाया हो रही है और आपका टाइम भी ज़ाया हो रहा है। तो इंशाल्लाह जुड़े रहिएगा। ये मजाक का वो नहीं है कि आप इसको एज ए फन लेंगे तो बहुत अच्छे स्कोर आ जाएंगे। आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी, लेकिन ये बात याद रखिएगा, ये जो एग्ज़ाम है ये अपनी डिमांड है, इसकी इसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स है, इसकी अपनी एप्टीट्यूड ये देखते हैं, आपकी कैपेसिटी देखता है। इसमें आपकी रोज़मर्रा की स्पीकिंग जो इंग्लिश है, सिर्फ स्पीकिंग मैटर नहीं करती, 4 एलिमेंट्स इसमें आपके एनालाइज होते हैं और सब में अच्छे स्कोर करने होते हैं अगर आपने आगे मूव ऑन करना होता है। तो फॉर एग्जांपल ये ओवरऑल बैंड है जो 9 है, आइडियल है आपके 7 to 8। अगर स्कॉलरशिप भी करना है, इमिग्रेशन भी करनी है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने बैचलर्स किया हुआ है, अगर आपके आइट्स के अंदर, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, आइट्स के अंदर आपके अगर 8 बैंड्स हैं या अगर 7.5 हैं, आपकी कनाडा के अंदर 6 महीने के अंदर अंदर इमिग्रेशन हो जाएगी। आगे मैं एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन यहीं पे बता देता हूं। फॉर एग्जांपल आपके रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग इसमें 7 है, लेकिन जो लिसनिंग है उसके अंदर 8 हैं, आपकी इमिग्रेशन कनाडा की ऐसे हो जाएगी। तो इंशाल्लाह लिसनिंग को इसलिए हमने ज़्यादा फोकस करना है। लिसनिंग के ऊपर मैं कोशिश करूंगा, आप लोगों का रिव्यू लेने के बाद इसको हम बहुत ज़्यादा टाइम देंगे, लेकिन लिसनिंग को हम 8 बैंड ने हमने लिसनिंग में लेने हैं और रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग में 7 लेने हैं, ताकि एकेडमिक तो चलता ही रहे, लेकिन हमारी इमिग्रेशन का भी अगर माइंड बने तो हम उसको भी आगे मूव ऑन करें। ओके जी। आइट्स स्कोर कैलकुलेट कैसे करता है जी? आइट्स बेसिकली स्कोर कैलकुलेट करता है लिसनिंग और रीडिंग को। फॉर एग्जांपल इसके 40 क्वेश्चंस होते हैं, टोटल 9 बैंड। ओके, फॉर एग्जांपल आपने 30 क्वेश्चंस ठीक किए आउट ऑफ 40 तो आपको कितने बैंड मिलेंगे? 7। और अगर आपने 35 ठीक किए हैं आउट ऑफ 40 आपको 8 बैंड मिलेंगे। और ये हमारा टारगेट है, 35 हमने लाजमी सही करने अपनी लिसनिंग में 40 में से। ओके, उसके बाद आता है राइटिंग और स्पीकिंग, उसकी अपनी वैल्यूएशन होती है जिसमें डिफरेंट टास्क आते हैं, वो हमें फुलफिल करने होते हैं। कोहेरेंस और कोहेजन आपकी देखते हैं कि आप जो राइटिंग कर रहे हैं उसके अंदर आपकी कोहेजन कितनी है, आप कितना सेंटेंस के स्ट्रक्चर को एक अलाइंड तरीके से लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी ग्रामेटिकल रेंज और एक्यूरेसी देखते हैं, इवन कि आपके स्पेलिंग बहुत मैटर करते हैं, आप एपोस्ट्रॉफीज में कहाँ पे कैसे चीज़ डालते हैं, आप सेमी कोलन कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, तो इस इंशाल्लाह इसको भी हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। उसके अलावा वोकैबुलरी इसमें आती है, लेक्सिकल रिसोर्सेज, how much variety of a different kind of a resources and how much variety of different kind of a vocabulary words you are using while writing or while you are speaking। so ये एक बिल्कुल रेंज आ जाती है ग्रामेटिकल की, जिसमें आपको बहुत अच्छे वोकेबलरी के वर्ड्स, अपनी विड्थ है जो एक्सपेंशन करनी पड़ेगी आपको, ये अपने रोज़मर्रा के अल्फाज के अंदर एक अच्छे वोकेबलरी के लफ्ज़ की एडिशंस करनी होगी। तो इंशाल्लाह वो रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करेंगे। तो टोटली क्या होता है आइट्स का जो है 10 मिनट्स ओवरव्यू है, हम 20 मिनट आज देंगे लिसनिंग की टेक्निक्स और उसके ऊपर प्रैक्टिस की मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करूंगा, वोकैबुलरी, कॉमन मिस्टेक्स कौन सी होती हैं, और इंशाल्लाह मैं एंड में आपको होमवर्क भी प्रोवाइड करूंगा। अच्छा जी, हम आते हैं ड्यूरेशन क्या होती है इसकी। 30 मिनट्स का लिसनिंग का जो है, अब हम लिसनिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। लिसनिंग हमारा 30 मिनट्स का होता है जिसमें 10 मिनट्स होते हैं। 30 मिनट्स में आपने लिसनिंग भी करनी है और आपने अपनी रफ कॉपी के ऊपर जो क्वेश्चन शीट होती है उसके ऊपर सारे आंसर्स भी लिखने होते हैं। ठीक हो गया? और उसके बाद 10 मिनट दिए जाते हैं कि जो आप क्वेश्चन शीट है उसके ऊपर जो क्वेश्चंस आपने लिखे हुए हैं वो आंसर शीट के ऊपर ट्रांसफर करने होते हैं। ठीक है, 30 मिनट्स फॉर क्वेश्चंस, 10 मिनट्स टू ट्रांसफर द आंसर्स। सो देयर आर 40 क्वेश्चंस जो कि 4 सेक्शंस होते हैं। आगे मैं बताता हूँ। ऑडियो जो हमेशा चलती है, जो आपने सुननी होती है, एक दफा ही चलती है, रिपीट नहीं होती। वंस यू आर गॉन देन यू आर गॉन, इफ यू स्किप्ड एनी पॉइंट देन यू आर डन। Okay, so you have to listen very very carefully either what the speaker is saying and what he wanna say। उसके ऊपर आता है जी, उसके अंदर क्या चीजें आती हैं। नंबर 1 कन्वर्सेशन आती है, 1-to-1 कन्वर्सेशन, दो बंदों के मोनो डायलॉग चल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल टेलीफोन के ऊपर कॉल चल रही होगी,
कि जी मैं बुक अपॉइंटमेंट बुक करना चाहता हूँ, अपनी होटल की रिजर्वेशन करना चाहता हूँ, मैं फ़लाँ तारीख की करना चाहता हूँ, इस बजे आऊँगा, इतने मेरे साथ गेस्ट होंगे, मेरे गेस्ट का नाम एलिस पॉटर होगा, टॉम जेरी होगा, जो भी नाम होगा, क्या वो कहेंगे स्पेलिंग क्या है, एलिजाबेथ के ELIZABTH, इस तरह की सारी बातें, ये कन्वर्सेशन आएगी। मोनो डायलॉग भी हो सकता है, मल्टीपल पीपल के स्पीकर्स का डायलॉग, ट्रैवल की इंफॉर्मेशन वगैरह के बारे में डिस्कस हो रहा होगा, एजुकेशन के ऊपर या स्पेसिफिक कोई लेक्चर चल रहा होगा, उसमें से क्वेश्चन भी एक्सट्रैक्ट करने होंगे। आगे हम इंशाल्लाह डिटेल से भी आते हैं इसके ऊपर। अच्छा, लिसनिंग क्वेश्चन की मल्टीपल टाइप्स होती है। नंबर वन आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट के अंदर इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं जो कि मोनो डायलॉग्स होते हैं। तो इसमें से हमें मतलब है स्पेसिफिकली ढूंढना होता है कि कौन सा क्वेश्चन हमारा ठीक है, आंसर ठीक है। मैच करने के भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि फिगर दी होती है, शेप दी होती है, उसको मैच करना होता है, उधर से लिसनिंग करनी है, उधर से मैचिंग करनी है। यही मैप, प्लान या डायग्राम। इसके अलावा क्या दे होते हैं, फॉर्म कंप्लीशन, जिसको फिल इन द ब्लैंक्स, एम्प्टी स्पेसेस कहते हैं, वो फिल करने होते हैं। कोई टेबल आपको दी होगी, समरी कंप्लीशन दी होगी, उसको भी आपको टास्क दिया जा सकता है, या सेंटेंस कंप्लीशन, या शॉर्ट आंसर्स। ये मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चंस आते हैं सारे। ये वैरायटी ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। इन सब के मैं रिसोर्सेज प्रोवाइड करूंगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको प्रैक्टिस करेंगे एक एक चीज़ को, कि मल्टीपल चॉइस कैसे आएगा। उधर से मैं ऑडियो चलाऊंगा, हम सारे मिल के सुनेंगे उसको, उसके बाद हम एनालाइज करेंगे कौन सा इसका जवाब ठीक होगा। ठीक है, इंशाल्लाह ये सारी चीजें चलेंगी। एक एक चीज आज इसका ओवरव्यू है कि लिसनिंग बेसिकली क्या होती है, और इसकी हमने कैसे प्रिपरेशन करना स्टार्ट करनी है। अच्छा, इसमें जी स्ट्रेटेजी होती है। सबसे पहले क्या है कि हमने सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है। ठीक है, हमेशा जब ऑडियो ऑडियो चलती है, वो आपको ना टाइम देते हैं कि आपके पास ये 30 सेकंड है, आप क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ लें। जल्दी जल्दी आपने क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं। ओके, ये इसमें फिर आपको मतलब है लेड पेंसिल दी जाती है कि आपने फौरी क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद उसके अंदर नीचे अंडरलाइन करना होता है। ओके, ये क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पर्सन हु इज़ हैविंग बुकिंग एट द होटल। तो ये पूछ रहा है बुकिंग के मुतालिक, ये बुकिंग को मैंने नीचे हाई मतलब है अंडरलाइन कर दिया है। फिर वो पूछ रहा है कि उस बंदे के बंदे का नाम क्या था, नेम को मैंने कर दिया, क्योंकि मेरे ये माइंड में फौरी फिक्स हो जाए कि ये बंदा इस कन्वर्सेशन में जो बेसिकली क्वेश्चन पूछना चाह रहा है वो फलां चीज के बारे में पूछेगा। तो मैं बाकी चीजों को, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को स्किप करूंगा, सिर्फ उस पॉइंट को हिट करूंगा जो वो बात पूछना चाहेगा। ओके, तो हम इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे कि सबसे पहले हमने क्वेश्चंस को, जो 30 सेकंड देता है, हमने क्वेश्चंस को सबसे पहले पढ़ना होता है। उसके बाद हमने हाईलाइट करना होता है उन कीवर्ड्स को। फॉर एग्जांपल जो मैंने बात की, नेम क्या पूछना चाह रहा है, डेट या लोकेशंस वगैरह पूछना चाह रहा है, उसको हम पहले से हाईलाइट कर देंगे, ताकि जब वो बात पूछेगा हमारे माइंड में फौरी आएगा ये बात पूछना चाह रहा है, हमने फौरी उसका आंसर लिखना होगा। उसके बाद प्रिडिक्ट आंसर्स करना होता है, वो नंबर्स वगैरह भी पूछ सकता है, सारी चीज़ें, या कौन सा नाउन यूज़ हुआ है वो भी पूछ सकता है। उसके बाद सिंगुलर फॉर्म या प्लूरल फॉर्म, एक बंदे के बारे में पूछ रहा है, 10 बंदों के बारे में पूछ रहा है, ये भी एक हिंट होता है कि जो हम अपने माइंड में रखें। और इसके बाद हमें बिल्कुल काम बैठना है और अलर्ट बैठना है। जो चीज़ें हमने पहले हाईलाइट की हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 4, हमने उसके बारे में पहले से फोकस बैठना है कि वो यही बातें पूछेगा तो मैं उसका आंसर लिखूंगा। ठीक हो गया जी। लिसनिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज होती है कि आपने ट्रांजिशन के ऊपर बहुत फोकस करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो बहुत यूज करते हैं। वो पहले बहुत ही लंबी चौड़ी बात तमहीद डालता रहेगा जी। हम होटल में गए, होटल के अंदर बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था, वहाँ पे म्यूजिक भी चल रहा था। अच्छा, मैं वहाँ पे एक बंदे को ढूंढ रहा था, हाउ एवर आई कुड नॉट फाइंड दैट पर्सन बिकॉज मे बी ही वॉज आउटसाइड और समथिंग। तो हाउ एवर जब आएगी, वहां पे आपका मतलब आगे जवाब आने लगा है। ठीक हो गया। एक और मिसाल देता हूँ, वो कहेगा जी देर आर सो मैनी इंटरेस्टिंग थिंग इन द होटल विच वी कुड एक्सप्लोर, बट the Mr. Chips was amazing person who attracted attention of lot of people. So क्वेश्चन में पूछा गया होगा कौन सा बंदा है जिसने सबकी अटेंशन को ग्रैब किया था। जब इधर बट का लफ्ज ट्रांजिशनल वर्ड यूज होगा तो मतलब इसके बाद जवाब आने लगा है। तो इन चीज़ों के ऊपर जो ट्रांजिशनल वर्ड्स होते हैं, इनके ऊपर भी बहुत फोकस करना होता है। आपने उधर से पहले क्वेश्चन पढ़ा है, ट्रांजिशनल वर्ड पे फोकस किया है, उसके बाद मतलब जवाब आने लगा है। तो दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द थिंग बाय विच यू कैन क्रैक द राइट आंसर। उसके बाद आता है सिनोनिम वगैरह यूज होते हैं। सेम वर्ड होता है, लिसनिंग में डिफरेंट वर्ड यूज हो रहा है, आंसर क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट वर्ड यूज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वो बात कर रहा है
बाई को हम परचेज भी कहते हैं, डिले को पोस्टपोन भी कहते हैं, ठीक है। अब वो उसने अपनी जो लिसनिंग है वहाँ पे बात हुई है, आई वेंट टू द मार्केट एंड परचेज्ड 4 apples and 3 bananas and I also purchased couple of different grocery items। ठीक हो गया। अब जो क्वेश्चंस के अंदर उसने लिखा हुआ होगा कि मिस्टर चिप्स हैज बॉट हाउ मैनी एप्पल्स, ठीक है, उधर बॉट का लफ्ज या बाई का लफ्ज यूज हुआ है, तो मतलब वो बेसिकली सेम चीज पूछना चाह रहा है। तो मतलब है आपको सिनोनिम्स के ऊपर भी खास फोकस रखना होता है, अपने माइंड को एक्टिव रखने के लिए एक्टिव रखना पड़ता है। उसके बाद वो शॉर्ट फॉर्म्स या नोट्स भी पूछ सकता है, उसमें वो आप अपने बनाने चाहिए। उसके अलावा आपने अगर एक आंसर मिस हो गया आपसे, किसी भी वजह से मिस हो गया, तो आपने अपने आप को वहां पे पैनिक नहीं होना। हमारे पास स्टिल और बहुत सारे सेक्शंस आएंगे, बहुत सारा, आपने नेक्स्ट आंसर पे फौरी मूव ऑन करना है। क्योंकि इसमें ये होता है ऑडियो एक दफ़ा चल रही है, अगर आपने एक दफ़ा एक चीज़ के ऊपर स्टे कर लिया है, तो आप एक अगर आंसर को मिस कर गए हैं तो अगले 4 आंसर 5 आंसर भी मिस हो जाएंगे। सो द बेस्ट थिंग इज you have to be very quick in your response. If you miss one thing, don't get panic, don't worry, just move on। तो ये इसमें बेहतरीन एक चीज़ है। अच्छा जी, लोग इसमें बहुत ज़्यादा ना ट्रैप्स के अंदर फंस जाते हैं, और वो ट्रैप्स के अंदर हमने नहीं फंसना, हमने उन ट्रैप्स को कवर अप करना है। फॉर एग्जांपल, स्पीकर अपना माइंड चेंज कर देता है सेंटेंस के दरमियान के अंदर ही, वो 10 की बजाय 10:30 कह देता है, ठीक है। ये एक ट्रैप होता है। क्वेश्चन में वो पूछना चाह रहा है 10 बजे मैं फलां जगह, आई हैव रीच्ड एट द रेलवे स्टेशन एट 10 o'clock। फिर 2 मिनट बाद कहेगा, ओ आई थॉट नो इट वाज नॉट 10, इट वाज 10:30, ओ नो 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 इट वाज 10 o'clock। तो ये ट्रैप दे रहा है, बेसिकली आंसर वही 10 बजे ही है, लेकिन वो बात को 2 दफा घुमा के ट्रैप दे रहा है कि बंदा गलत जवाब को पिक करे, ठीक है। स्पीड से भी बोल रहा होगा, गलत जवाब को नहीं पिक करना, आपने फोकस करना है वो बात किस तरीके से ट्रैप अपने आप को घुमाना चाह रहा है आपको। नहीं, he initially said he reached at the train station at 10 o'clock, then he said, oh I thought no it was 10:30, my friend called me at 10:30, I think so it's 10:30, no 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 no। उसकी एक और दोस्त कही, no it was 10 o'clock, I also remember that that was 10 o'clock। so वो है 10 बजे, लेकिन वो ट्रैप दे रहा है, ये नहीं फंसना। सिमिलर साउंडिंग नंबर्स, ये भी कह देते हैं, ओके आई थिंक सो आई हैड $13। उसकी बीवी कहेगी, नो इट वॉज नॉट $13, आई गिव यू $40, वी हैव स्पेंट almost $10, so you must have $30 instead of $13, you are making a mistake। सो वो कहना चाह रहा है कि आपके पास $30 हैं, $13 नहीं है। तो ये जो सिमिलर साउंडिंग नंबर्स हैं उनके ऊपर भी बहुत फोकस करना है। डिस्ट्रैक्टर्स, इररेलीवेंट इन्फो बहुत ज्यादा देते हैं। फॉर एग्जांपल, वो बात पूछना चाह रहा है कि हम जी एक जगह के ऊपर पहुंचना था हमने, एयरपोर्ट के ऊपर, ठीक है। सो दे विल टॉक लाइक दैट, वी रीच्ड एट द कोलंबस जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट इन न्यूयॉर्क। ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो बात कर, लेकिन वो इरेलीवेंट इन्फो देगा। वी सिट इन द टैक्सी, वी वर ऑन द कैब एंड वी हैड अ लॉट ऑफ फन, द वेदर वाज सो डिजास्ट्रस, वी वर हैविंग अ हेल स्टॉर्म ओवर देयर, बट and then we get scared, but we reached ultimately at John F Kennedy airport at least 30 minutes late than the expected time। so basically पूछना एयरपोर्ट का चाह रहा है, लेकिन पहले सारी irrelevant info दे रहा है जिसके ऊपर हमने फोकस नहीं करना। तो हमने अगर क्वेश्चन पहले पढ़े होंगे और हाईलाइट किया होगा, हमें पता होगा ये बात एयरपोर्ट के नाम का पूछना चाहता है, तो जितनी इररेलीवेंट इंफॉर्मेशन होगी उसको हम स्किप कर देंगे या स्किम कर देंगे, ओके। तो डिस्ट्रैक्टर्स भी बहुत सारे होते हैं, उनको हमने अवॉइड करना है। Focus on the final correct detail, that's the most important, and how we can get it? If we highlight the specific questions before, we made up our mind that the examiner wanna ask that specific information, then we will get avoid from the speaker changes mind mid sentences, we will get rid of the sounding number confusion, and we will also be not concerned about irrelevant informations which is called distractors, we will focus on specific answers which they gonna provide। तो ये बेसिकली ट्रैप्स होते हैं, हमने इससे आइट्स में खुद को लिसनिंग में बचाना है। हम इस सब की भी इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे।
नेक्स्ट आता है जी हमारे पास लिसनिंग प्रैक्टिस। बेसिकली क्या क्या होता है, हमने किस तरीके से प्रैक्टिस के लिए क्या क्या करना है, अभी से आप लोग माइंड बना दें। डेली आपने 6 मिनट्स की बीबीसी इंग्लिश है जो थोड़ी बहुत सुननी है। इससे क्या है कि आपकी थोड़ी सी उनके एक्सेंट को सुन के प्रोफिशंसी बढ़ेगी इंग्लिश की। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अमेरिका के अंदर ए को नहीं, फॉर एग्जांपल अमेरिका के अंदर यूज़ करते हैं जी को एज ए जी लफ्ज यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल एक रोड का नाम है उलेंटेंजी रिवर रोड। ठीक है। यूके के अंदर वो उसको बोलेंगे उलेंटेंगी रिवर रोड। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। सो यू हैव टू मेक योर सेल्फ वेल accustomed टू देयर प्रोनाउंसिएशन। और वो किस तरीके से, बेसिकली हम पाकिस्तानी जो हैं हम यूके के एक्सेंट को फॉलो करते हैं। ठीक है। और एग्जाम भी आपका जो आइट्स का आएगा यूके बेस्ड आएगा। सो यू शुड हैव टू लिसन यूके बीबीसी एटलीस्ट 5-6 मिनट्स पर डे, सो दैट आप लोगों का ना वो मेंटली उस तरीके का फ्लो बनना स्टार्ट हो जाए। उसके बाद कोशिश करें जो आप सुन रहे हैं ना उसका हल्का फुल्का राइट नोट्स राइट करना भी स्टार्ट करें। इससे क्या होगा, आपका माइंड पिक करना शुरू कर देगा कि ये बंदा क्या बातें कर रहा है। एटलीस्ट उसकी हाईलाइट्स लिखना शुरू कर दें थोड़ा बहुत। ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक डेली कवर करें। कौन कौन से टॉपिक कवर करने चाहिए वो मैं आगे बताता हूँ। रोजाना 3 न्यू वर्ड्स आपने वोकेबलरी के लिखने हैं, उनको याद करना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू मेमोराइज, रिमेंबर, keep in your kind of a hard disk or soft disk, whatever you want to say। रोजाना मेमोरी के लिए आपने वोकेबलरी के 3 नए लफ्ज आपने याद करने हैं। 3 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। मिनिमम 3 आपने करने ही करने हैं। ठीक है। अब इससे क्या फायदा होगा हमें कि 2 महीने के अगर हम क्लास का अपना सेशन रखते हैं तो अगर हम 10 वर्ड फॉर एग्जांपल डेली के करते हैं तो 200 दिनों के अंदर हमारे कितने हो जाएंगे, 2000 वोकेबलरी के वर्ड्स हम आइट्स के अंदर अन्नी मचा देंगे, अन्नी तबाही फेर देंगे। तो डेली के 10 नए वर्ड्स आप लोगों ने याद करने हैं। ठीक है। उनको कमेंट्स के अंदर भी लिखना है कि डेली मैंने आज ये 10 लफ्ज याद किए हैं, ये 10 लफ्ज याद किए हैं, ताकि हमें सबको एक दूसरे को इंकरेजमेंट मिले कि लोग हम वाकई में याद कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक हो गया। 1 सेंटेंस की समरी आपने एक ये भी करना है कि आपने 4 लाइन का कोई पैराग्राफ पढ़ा है, उसकी एक लाइनर समरी भी लिखी है। ठीक हो गया। इससे भी क्या होगा, आपका मेमोरी जो है, आपका माइंड जो है उसके हिसाब से सेट होना शुरू हो जाएगा। हमारा टारगेट 2 महीने का है। 2 महीने में हम सब ने आइट्स के लिए तैयार भी होना है और आइट्स का हमने एग्जाम देके पास भी करना है। सो मेक श्योर कि आप लोग इसको फॉलो करेंगे। जो फॉलो नहीं करेगा मैं उसको खुद ही अनसब्सक्राइब करके उसको ब्लॉक कर दूंगा ताकि वो हमारे रिसोर्सेज को यूज नहीं कर सकेगा। इसका मकसद सबको 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 आइट्स पास करवाना है और बहुत अच्छे स्कोर में, ताकि अब सबके लिए इमिग्रेशन के पाथवेज, स्कॉलरशिप के पाथवेज सारे ओपन हो जाएं। ओके हो गया जी। अब वो किस तरह के टॉपिक्स को डिस्कस कर सकता है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, एमिशन के ऊपर, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, कार्बन फुटप्रिंट वगैरह के ऊपर, हर तरह के टॉपिक को डिस्कस कर सकता है। तो अच्छा, लिसनिंग के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना भूल गया वो ये भी होती है कि इसके 4 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट बहुत आसान होता है, ये सिंप्लिसिटी से कम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ते हैं। पहला बिल्कुल आसान आएगा, जो बात कर रहा है उसके मुताबिक आंसर आ रहे हैं। सेकंड में थोड़ी कम्प्लेक्सिटी, थर्ड में थोड़ी ज़्यादा, फोर्थ में लेक्चर होता है उसके मुताबिक आंसर। तो ईच एंड एवरी इट्स गोइंग फ्रॉम लोअर टू हायर लेवल ऑफ कम्प्लेक्सिटी। सो मेक श्योर कि आप उसकी पेस भी आपकी वैसे बने। अच्छा जी, अभी इम्प्रूवमेंट की आपने हैबिट्स आज से आपने जो शुरू कर देनी है कि बीबीसी या टेड टॉक्स जो है ना, वॉइस ऑफ इंग्लिश, वॉइस ऑफ अमेरिका, ये आप लोगों ने आधा घंटा डेली सुनना है। दिल करे ना करे, समझ आए ना आए, सुने। इससे आपका फ्लो बनना शुरू होगा। इंसानी नेचर है, माइंड हमारा टाइम लेता है लेकिन चीज़ों को कवर करना शुरू कर देता है। सो मेक श्योर एवरी डे 30 मिनट्स यू हैव टू लिसन बीबीसी, टेड टॉक्स और वॉइस ऑफ अमेरिका। इससे आपका इंग्लिश का एक्सेंट बनना शुरू हो जाएगा और इंग्लिश की लिसनिंग की कंप्रीहेंसिबिलिटी आपको अंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया जी। नंबर 2, आपने इंग्लिश के शोज देखने हैं विद सबटाइटल्स। उससे क्या होगा कि आपकी रीडिंग की कैपेबिलिटी भी बनेगी, राइटिंग की एफिशिएंसी भी आएगी और लिसनिंग की अंडरस्टैंडिंग बला के ऊपर चली जाएगी। तो आपने इंग्लिश के कुछ ना कुछ चीज़ें देखनी है और उसको सब टाइटल के साथ देखना है ताकि आपकी ये सारी चीज़ें इंप्रूव हों। प्रैक्टिस करनी है राइटिंग को जो आप सुन रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद रिपीट करनी है ऑडियोज़ को 2 से 3 दफ़ा एक स्पेसिफिक चीज़ को, और उसके बाद आपने ब्रिटिश एक्सेंट को फॉलो करना है।
ठीक हो गया, ब्रिटिश के शोज देखने हैं। तो ये आप लोगों ने आज से आइट्स की लिसनिंग के लिए 30 मिनट्स मिनिमम देने ही देने हैं इन चीज़ों के लिए। और ये आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि ओके सर आई हैव गिवन 30 मिनट्स टुडे, ओके आई हैव प्रैक्टिस दैट थिंग, या आपको मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है। और ये मेरा इंशाल्लाह आप लोगों से प्रॉमिस है, जितने भी कमेंट्स यूट्यूब के ऊपर आएंगे मैं सबको जवाब दूंगा इंशाल्लाह जितना हो सका। अच्छा जी, वोकेबलरी लिसनिंग के लिए क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये वही हमने पहले भी बात की है, डिफरेंट चीज़ों से यूज़ करते हैं। एकोमोडेशन को ये भी कह सकते हैं प्लेस टू स्टे, एक्सपेंडिचर को स्पेंडिंग, अप्रॉक्सीमेटली, नियरली, या वेन्यू को इवेंट, प्लेस, डेडलाइन या फाइनल डेट। डिफरेंट तरीके से ये ट्रैप्स जो मैंने पहले बात की थी वो ट्रैप्स होते हैं। तो जिस तरह हम अपनी वोकेबलरी को इंक्रीज करेंगे, जो हमने टारगेट रखा है 10 वोकेबलरी के न्यू वर्ड्स डेली हम याद करेंगे, इससे हमारा ये सारा कुछ 2000 वर्ड बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं लिसनिंग के अंदर, स्पेलिंग की मिस्टेक करते हैं, रॉन्ग प्लूरल, सिंगुलर या प्लूरल की। अगर वो बात पूछ रहा है एक एप्पल की, आप 10 एप्पल्स लिख देते हैं, गलत हो जाएगा। एक्स्ट्रा वर्ड्स लिख देते हैं, वो पूछ रहा है एप्पल, आप कहते हैं 1 एप्पल, गलत हो जाएगा। इनकरेक्ट कैपिटलाइजेशन, आपको स्मॉल में लिखना होता है, आप उसको बहुत ज़्यादा बड़े अल्फ़ाबेट को वो कर देते हैं, कैपिटलाइज कर देते हैं, गलत हो जाएगा। ट्रांसफ़र आंसर करते वक्त क्वेश्चन शीट से आंसर शीट में वो वहाँ पे गलती कर देते हो, एरर, कुछ लोग लिखते नहीं हैं, वो कहते हैं बस हमने वहाँ लिख दिया था। तो मेक श्योर कि आपने ट्रांसफ़र भी करना है, करेक्ट स्पेलिंग का मसला नहीं करना है, एक्स्ट्रा वर्ड यूज़ नहीं करने, सिंगुलर है तो सिंगुलर आंसर देना है, प्लूरल है तो प्लूरल, स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं करनी। फ्री प्रैक्टिस रिसोर्सेज हमने पहले बात की है, हमारे पास ये आइट्स के फ्री रिसोर्स, और ये मैं सारे जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा ये सारी चीज़ें मैं कमेंट्स के अंदर डालूंगा, फ्री रिसोर्सेज जितने हैं मैं सारे वहां पे डालूंगा। ठीक हो गया जी। ब्रिटिश काउंसिल के फ्री प्रैक्टिस टेस्ट सारे पड़े हुए हैं, मैं सारी वेबसाइट भी डालूंगा। आइट्स लिज चैनल फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिसोर्सेज पड़े हैं। बीबीसी लर्निंग इंग्लिश, टेड टॉक्स, आइट्स मेंटोर या आइट्स, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। इसके अलावा सबसे अच्छी चीज़ें जो पड़ी हैं ये लिंक्स हैं सारे, ये मैं इंशाल्लाह कमेंट्स में डाल दूंगा, बिल्कुल परेशान ना हो आप सारे। इसमें आप लोगों को एग्जैक्टली 100% वो रिसोर्सेज लिसनिंग के प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे। हमने लिसनिंग के प्रैक्टिस टेस्ट की फ्री जो प्रैक्टिस है वो यहाँ से करनी है, और सेकंड क्लास के अंदर हम लोगों ने यहाँ से एक एक सेक्शन को, एमसीक्यूज को, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उनके लेक्चर लिसनिंग का, उनकी समरी, फिल इन द ब्लैंक्स, डायग्राम या मैप, सारे हम इन रिसोर्सेज को यूज़ करके हम प्रैक्टिस इकट्ठे मिलके करेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। अभी भी आप ये लोग जो लिंक्स हैं मैं कमेंट्स में डाल दूंगा, इनको यूज़ करके आप लोग अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, इनको प्रैक्टिस इकट्ठे करेंगे और उनके आंसर्स को ऑडियो से सुनेंगे, इधर से जवाब देने की कोशिश करेंगे इकट्ठे मिलके। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, आज हमने क्या डिस्कस किया, आइट्स का बेसिकली ओवरव्यू हमने डिस्कस किया, आइट्स किस बला का नाम है, फिर हमने कहा है कि आइट्स के कितने सेक्शंस होते हैं, फिर हमने कहा है कि हमारा टारगेट आइट्स के फ़ायदे कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं स्कॉलरशिप या इमिग्रेशन वगैरह के लिए। फिर हमने आज लिसनिंग के पार्ट को तफसील से थोड़ा डिस्कस किया है, उसका ओवरव्यू क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हमने क्या करना है, ईच एंड एवरी, और आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया है कि आप लोगों ने 30 मिनट डेली क्या क्या सुनना है, क्या क्या अंडरस्टैंड करना है और क्या क्या करना है। और आपने कमेंट्स में मुझे बताना है कि वोकेबलरी वर्ड, हाँ जी आपने किए हैं, 10 वोकेबलरी वर्ड पर डे किया है आपने, आज 30 मिनट्स किसी को सुना भी है और उसको लिखा भी है, उसके हाईलाइट या समरी भी बनाई है। ठीक हो गया, ये आज का आपके कमेंट में मुझे बताएंगे आप। एक और चीज़ आपने क्या करनी है जी, आपने ये जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं यहाँ पे इन वेबसाइट्स जो मैं कमेंट्स में लिख दूंगा, इनको भी आपने डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, इनको भी प्रैक्टिस देखना स्टार्ट कर देना है। नेक्स्ट क्लास में हमने क्या करना है, लिसनिंग के हम 2 क्लासेस और लेंगे, इन सारी जो प्रैक्टिस के एग्जाम होंगे हम खुद उनकी लिसनिंग ऑडियो सुनेंगे और उनको जवाब देने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों ने अब क्या करना है, ये सारी चीज़ों को फॉलो करना है। और ये जो आइट्स है ना, वो कहता है कि डोंट स्टडी फॉर आइट्स जस्ट टू पास अ टेस्ट, स्टडी टू ओपन डोर्स फॉर योर ड्रीम्स। और ये वाकई में आप लोगों को ऐसे ऐसे ड्रीम्स आपके पूरे करेगा, रास्ते ओपन कर देगा। किसी की सीजीपीए कम है, किसी के स्कॉलरशिप के लिए अच्छी प्रोफाइल नहीं है, पब्लिकेशन नहीं है, लेकिन अगर आइट्स में आप लोगों ने अच्छे स्कोर कर लिए तो यकीन माने आपकी वो सारी डेफिशिएंसीज बहुत अच्छे से पूरी हो जाएंगी और आप अपने सारे वो ड्रीम्स को अचीव कर लेंगे जो आपने सोचा हुआ है। आप लोगों ने मुझे फॉलो करना है, वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग जो स्कॉलरशिप्स का ख्वाब देख सकते हैं, वो लोग जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, आइट्स की एकेडमी
की फीसेस नहीं दे सकते, उनको ये चैनल शेयर करें। व्हाट्सएप चैनल वो भी मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको लोगों को रिकमेंड करें, ताकि जितनी भी मैं लेटेस्ट अपडेटेड स्कॉलरशिप की इंफॉर्मेशन वहाँ डालता रहता हूँ वो आप सारे फॉलो करें। फेसबुक का मेरी प्रोफाइल है, वहाँ पे फॉलो करें। टिकटॉक पे भी मैं सारी अपडेट जहाँ पे भी होती है सारी जगहों पे डालता हूँ। अगर किसी की क्वेरी है तो मुझे ईमेल में भी भेज सकता है। तो ये अब आप लोगों ने करना है। ये हमारा इंट्रोडक्टरी आज की क्लास थी। होपफुली आप लोगों ने एक ओवरव्यू ले लिया होगा क्या आइट्स है, किस तरीके से है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकली एक एक चीज़ में इन डेप्थ जाएंगे। आप मुझे अपनी कमेंट्स में राय भी बताएं, मैं सबकी राय पढ़ूंगा और सबको जवाब दूंगा कि आप लोगों को कहाँ कहाँ पे मसला आ रहा है, या हमें टीचिंग में थोड़ी सी कोई डिफ्रेंशिएशन चीज़ें चेंज तो नहीं करनी चाहिए। तो आप लोग मुझे बताएंगे, इंशाल्लाह उसके हिसाब से हम इंशाल्लाह इसको इम्प्रूव करेंगे। और आखिरी बात यह है कि मैं दोबारा कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग होते हैं जो ये रिसोर्सेज को अफोर्ड नहीं कर सक रहे होते, तो इसको स्प्रेड करें। हमारी आवाज़ जितने लोगों तक पहुंचेगी इंशाल्लाह उतने ज़्यादा लोगों का भला होगा और आप भी इस कार्य खैर में बराबर के हिस्सेदार हो जाएंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत ज़्यादा दुआओं की आप सबसे दरख्वास्त है। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, आप सबको अपने ख्वाबों में बिल्कुल आपको अचीव करवाएं अल्लाह ताला। और दुआओं की बहुत ज़्यादा दरख्वास्त है। अल्लाह हाफिज़।